हेलो एंड वेलकम टू एजुकेयर लाइव। इस लेक्चर में हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को कवर करेंगे। तो इसमें से हम क्यूएस क्या होता है एंड आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रेफरेंस में हमारा इंडिया का क्या रैंक है, ये सब हम डिटेल्स कवर करेंगे। सो तो एक्चुअली न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 shows that India's tally in the top 200 universities has not changed for the fifth straight year. ओके, तो 5 साल तक उनका उसका कुछ भी चेंज इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। 200 में 200 लिस्ट के हिसाब से 1000 लिस्ट के हिसाब में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बढ़ोतरी थोड़ा हुआ है, मगर 200 यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो हमारा रैंक रहता है, जितना हमारा यूनिवर्सिटी कवर होता है उतना ही यूनिवर्सिटी कवर हुए हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी हमारा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट में आएंगे तो आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो पहले हम समझेंगे क्यूएस क्या होता है। क्यूएस आपका होता है क्वासी क्वारेली साइमंड्स। ओके, क्वासी क्वारेली साइमंड्स, क्यूएस स्टैंड्स फॉर क्वासी क्वारेली साइमंड्स। ओके, तो वो क्या करता है, वो एक आपका एजुकेशन नेटवर्क होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन नेटवर्क होता है। वो क्या करता है, रैंक को डिसाइड करता है वर्ल्ड के हिसाब से। वर्ल्ड में आपका जितना जितना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनका सब रैंक क्या क्या है उसको डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, आपका क्यूएस डिसाइड करता है। तो आपका हाईलाइट करता है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करेगा। और आपका जो फैक्टर रहता है, कौन कौन फैक्टर रहता है, कौन सा फैक्टर रहता है उसको डिसाइड करने के लिए। ठीक है, इसको सब हम जानेंगे। एंड वो एक एनुअल पब्लिकेशन होता है। ठीक है, हर साल वो पब्लिश करता है उसका रैंक। 2021 में भी किया था, अभी 2022 में कर रहा है। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, उसका बेसिकली 6 फैक्टर रहता है। ठीक है, आपका एकेडमिक रेपुटेशन रहता है, उसका 40% वेटेज रहता है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन रहता है, 10% वेटेज रहता है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो रहता है, 20% वेटेज रहता है। साइटेशन पर फैकल्टी का 20% रहता है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो का 5% रहता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो का 5% वेटेज रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूट जो सब है उनका कितना कितना रैंक मतलब वेटेज है, उस हिसाब से वो रैंक को डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो ग्लोबल रैंकिंग में आपका कंसिस्टेंटली 10th कंजुकेटिव ईयर आपका मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट आपका यूएस में है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट आपका कंसिस्टेंटली 10th कंजुकेटिव ईयर तक वो टॉप कर रहा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में कौन है, सेकंड पोजीशन में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, थर्ड पोजीशन में आपका दो यूनिवर्सिटी है, एक है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उस हिसाब से हम देखेंगे आपका एशिया का कंटेक्स्ट में हमारा कौन कौन यूनिवर्सिटी आपका टॉप 20 में रहता है। टॉप 20 में आपका सिंगापुर का दो यूनिवर्सिटी रहता है, एक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड और एक है नायांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ओके, एंड चाइना का दो यूनिवर्सिटी रहता है, एक सिंगुआ यूनिवर्सिटी और एक है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ओके, सो दुख की बात है कि इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 20 में नहीं है। सो आगे में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का इंस्टीट्यूशन का रैंक क्या है। देख सकते हैं कि 177 रैंक में है इंडिया का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बे, जो आईआईटी बम्बे हम बोलते हैं, आपका 177 रैंक में। इंडिया में वो टॉप किया है, मगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में वो 177 रैंक में है। उसके बाद आता है 185 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ओके, उसके बाद 186 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु जो हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 277 रैंक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है, 280 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पे डेवलप हुआ है, आपका फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली
आपका 1000 रैंक में अंदर में आया है। ठीक है, उसको हम आगे में भी देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं 22 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 1000 लिस्ट। ओके, टॉप 1000 लिस्ट में आपका 22 इंडियन इंस्टीट्यूशन आया है। पिछले साल में मतलब 2021 में आपका 21 इंस्टीट्यूट आया था। ठीक है, तो हमको लग रहा है मतलब जितना साल है उतना यूनिवर्सिटी ही बढ़ रहा है। 21 के लिए 21 एंड 22 के लिए 22 इंडियन इंस्टीट्यूशन आ रहा है। आपको भी याद करने में भी इजी होगा। फिर उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास मेकिंग मेजर strides in ranking. Okay, so Jawaharlal Nehru University has entered the top 1000 of the ranking for the first time. ये तो मैं बोल दिया। उसके बाद IIT Bombay maintained its position as the top Indian institution for the 4th consecutive year. 4 साल तक वो टॉप में रहा है IIT बॉम्बे, मगर वर्ल्ड के कंटेस्ट में वो पाँच पोजीशन पीछे चला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, although it fell 5 places in the global ranking to the giant 177 पोजीशन। ओके, उसके बाद IIT दिल्ली आता है। ठीक है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पढ़ लिए उसका क्या क्या रैंक होता है। उसका कंटेस्ट में हम देखेंगे कि कंसर्न पार्ट क्या होता है। ठीक है, वो जो डिसाइड करते हैं रैंक, तो वो क्या ठीक तरीके से डिसाइड करते हैं ना अदर कोई उनका मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकता है डिसाइड में। हम यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो जो डिसाइड करते हैं वो उनका कोई ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन परसेप्शन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। और एक चीज़ क्या होता है, डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, उनका मतलब वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको तो ये सब मतलब इंडिया तो बोलेगा ही, क्योंकि पीछे तो रहा है। तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ये इंडिया ही बोल रहा है। द मैनिपुलेशन ऑफ नंबर बाय द रैंकिंग एजेंसी ड्रिवन बाय कमर्शियल प्रेशर। इंडिया का यहाँ पे स्टैंड है कि वो क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल प्रेशर डाल करके वो रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। ठीक है, हो सकता है। तो आगे में देखेंगे। तो इंडिया का रैंक को बढ़ाने के लिए इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव लिया है उसको थोड़ा समझेंगे। रिलेटेड इंडियन इनिशिएटिव्स, सो यहाँ पे 4 इनिशिएटिव्स मेनली हम लिए हैं। एक है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस IOE स्कीम, और एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एक है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट, और एक है उच्चतर आविष्कार योजना। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस होता है ना, वो उसमें से हम 20 इंस्टीट्यूशन को हम सिलेक्ट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किए हैं, और उसमें से 10 प्राइवेट है, 10 पब्लिक है इंस्टीट्यूशन। तो उसको थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कि उसको आगे में लेने के लिए, जैसे कि उनका रैंक हमारा रैंक 100 की लिस्ट में एटलीस्ट आ सके। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो आप सबको पता होगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस 2020 में ही पास किया गया है। ठीक है, कब लागू होगा उसके बारे में तो हमको पता नहीं। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट आपका प्योरली रिसर्च बेस्ड है, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को बढ़ोतरी देने के लिए। ठीक है, आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, उसको सब इतना हम बढ़ोतरी देंगे कि हम थोड़ा रैंक हमारा आगे में आ सकता है। और उच्चतर आविष्कार योजना में हम टोटली फोकस करेंगे इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनका, मतलब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा सिलेबस को बनाएंगे। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारे इंस्टीट्यूशन को मतलब मेड करेंगे, इंस्टीट्यूशन को इतना मतलब एक लेवल पे लाएंगे जिस तरह का हमारा रैंक थोड़ा बहुत बढ़ सके। ठीक है, फाइनली जो सोर्स में यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, जो कंटेंट में यहाँ पे डालता हूँ, वो बेस्ड ऑन द हिंदू है। ठीक है, एंड थैंक यू।